इमरान खान तो इस टाइम मुर्दे ने भी आगे कहेगा ना कि तू इलेक्शन लड़ा, मुर्दा इलेक्शन लड़ेगा और जीतेगा। इमरान खान वो फुफी का पुत्र लगता, उन्हें मैनू खाण नूं दाने नहीं दे देने कि जो चीज़ देखी है वो बताऊंगा, जी चीज़ नहीं देखी नहीं दसांगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब। आप सब जानते हैं हाजी साहब को। हाजी साहब को अल्लाह ताला ख्वाब में इशारे देता है, चीज़ें दिखाता है और वो हमारे साथ वो शेयर करते हैं और बफज़ल ताला जो जो हाजी साहब कह रहे हैं वैसा होता हुआ नज़र भी आ रहा है। लेकिन आज बड़े दो अहम सवाल हैं जो मैंने हाजी साहब से पूछने हैं। पहला सवाल ये कि ये इमरान खान साहब कब तक जो है वो मसरद इक़्तिदार पे बैठेंगे, कब तक वज़ारत उज़्मा या सदर की कुर्सी पर बैठेंगे, और दूसरा क्या इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह हो सकती है, क्योंकि वकील ने, इमरान खान के जो वकील हैं उन्होंने ये पैगाम दिया है कि इमरान खान जो है वो इदारों के साथ और सियासी जमातों के साथ बात करने को तैयार हैं। बहुत शुक्रिया बाबा जी। बाबा जी सबसे पहले तो ये बताएं ना कि वो जो आपने तारीख़ लिखी हुई है इमरान खान के कुछ सदर या वज़ीर आज़म जो इक़्तिदार में बनना है, आपकी डायरी बड़ी कीमती डायरी वो मैं देख रहा हूँ मेरे सामने पड़ी हुई है, क्या बनना है और क्या होना है और कब तक होगा ये सब? ये मैं आपको बताता हूँ कि मैंने रात एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसकी कोई बात देखी, रात की, आज की बात बता रहा हूँ। बाबा जी कौन सुलह करवाएगा? परवेज़ लाई अंदर है, शाह महमूद कुरैशी अंदर है, इमरान खान खुद अंदर है, क्या कोई इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से लोग आएंगे या क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है? देखिए, सुलह कराने के लिए किसी को जरूरत नहीं होती, जब अल्लाह किसी को हदायत देता है ना तो खुद उसके घर चला जाता है, ठीक है नहीं? हो सकता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अल्लाह तआला रात को कहीं चीज दिखा दे। हमारी तो दुआ, हमारे जो पाकिस्तान के सिपाही भी है ना जो बॉर्डर पे बैठे हैं उनके लिए हर वक्त दुआ है कि अल्लाह तआला उनको अपनी हिफाजत में रखे। लेकिन जब अल्लाह तआला कोई आंख ऐसी खोल देता है ना बंदे की, तो फिर बेटा जी वो सारी चीज़ों को छोड़ देगा। जब उसको खुदा याद आ जाएगा, खुदा का कोई निज़ाम नज़र आ जाएगा, तो वो हो सकता है खुद इमरान खान को अपने पास बुला ले, किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी सुलह कराने की। तो इनका क्या बनेगा अगर एस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान के साथ? इनका वही बनेगा जो कुछ ही अवाम के आगे बीच के गए वही काटेंगे और कुछ नहीं। और हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है और ना ही हमारी किसी के लिए बद्दुआ है, लेकिन दुआ और बद्दुआ ये उनके लिए अल्लाह तआला जो इस मुल्क के दुश्मन है, जिन्होंने जान के इस अवाम को तंग किया, परेशान किया और जुल्म किया, उनके ऊपर अल्लाह तआला उनको तबाह बर्बाद करे। और जो इस मुल्क की अवाम के साथ मुखलिस है और जो अवाम जिसको चाहती है अल्लाह तआला उसको अपने इब्तमान में रखे और उसकी हिफाजत करे और उसको उसकी हर नेक ख्वाहिशात को पूरा करे। अच्छा बाबा जी, आर्मी चीफ ने एक ज़राए के साथ खबर है, कंफर्म नहीं हुई, आर्मी चीफ और DGISI की मीटिंग हुई है कमांडर इन चीफ के साथ, आरफ अलवी साहब के साथ, क्या हो सकता है? मेरे को इस बात का नहीं पता, लेकिन ये मैं आपको आज रात की बात बताता हूँ कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट को देखा है कि एस्टेब्लिशमेंट किसी रास्ते पे आ रही है, बस वो हो जाएगी सुना, चाहे वो कमांडर इन चीफ के थ्रू हो। कमांडर इन चीफ का तो मैंने आपको पहले भी बताया, 1.5 साल से बता रहा हूँ कि वो कोई ना कोई किरदार अदा करेंगे और वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म से हो सकता है उसी के साथ उनकी कोई ऐसी मीटिंग हुई और वो कहें कि यार इसको मसले को ज़रा हल करो, सुलह कराओ, और सुलह होगी तो इंशाल्लाह मुल्क के हालात चेंज हो जाएंगे, चाहे कोई भी हो। मेरे को इस बात से गर्ज नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि अल्लाह तआला इस मुल्क की आवाम के ऊपर अपना रहम करे, करम करे, जिस जुर्म की चक्की के अंदर ये पीस रहे हो उस जुर्म की चक्की से निकल जाए ये लोग। अच्छा जी बाबा जी, ये सारा मंजरनामा आपको क्या लगता है इस साल मुमकिन हो पाएगा या अगले साल जाएगा, ये इमरान खान का एक ताकत में आना? देखिए, सुलह तो इनकी जो है ना बहुत जल्दी होने के इम्कान है। ये मैं आपको जरदारी का भी आपको बताया था कि जरदारी के साथ भी सुलह होती है। ये भी हो सकता है कि शायद जरदारी की तरफ से ही कोई इशारा हो, क्योंकि जरदारी की इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट के साथ सही नहीं है। और लेकिन जरदारी के जराए ऐसे हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से अभी भी कोई ना कोई बात करवा सकता है, क्योंकि वो ज़हीन सियासतदान पाकिस्तान का। जरदारी की इमरान खान के साथ सुलह हो सकती है? वो हो सकती है, किसी टाइम भी हो सकती है। मैंने आपको कहा था कि मेरे सामने मैंने देखा था, आज तो कोई 2 महीने पहले आपको बताया था कि जरदारी जो है ना इमरान खान के साथ आगे हाथ मिला रहा है। और जो है ना बाकी जहाँ तक अभी आपने एक सवाल किया था कि लोग कहते हैं कि इमरान खान के साथ मक्का फातह अमल है। देखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कौन सा मक्का फातह अमल था? उसने किसी का क्या बुरा किया था? पैगंबर थे, लेकिन अब इस पैगंबर तो पैदा नहीं हो सकता, हम बंदे बशर लोग हैं, ठीक है नहीं, लेकिन बंदे बशरों में भी अच्छे और बुरे की अल्लाह तबारक ने शराकत की है। इस टाइम इमरान खान के साथ इमरान खान को बंदे इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है।
इमरान खान का नाम लेने के लिए दुनिया तरस रही है। मेरे को बाहर से जो लोगों के फ़ोन आते हैं, अभी भी सुबह से 7-8 फ़ोन आ चुके हैं कि इमरान खान के लिए आप दुआ करें। बेटा मैं तो दुआ करूंगा, मुल्क के लिए करूंगा, मैं जिस मुल्क में रहता हूं मैं तो उसके लिए दुआ करता हूँ। उसने कह दिया आप हमारे कहने से जो ना इमरान खान के लिए दुआ करें, क्योंकि इमरान खान को मतलब कई लोग ख्वाब देखते हैं, वो फिर ख्वाब का मेरे शेयर करते हैं और मैं उनको बताता भी हूँ उनके बारे में, ठीक है नहीं। यानी आज ही एक बच्ची ने मेरे को बताया है कि इमरान खान सितारों के ऊपर बैठ के आसमान की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है नहीं बात जी। और सितारों को बैठ के, इसका मतलब सितारे जो उसके महकूम थे वो उसके ताबे हैं, जो उसके खिलाफ थे सितारे। और इंशाअल्लाह अजीज अब हालात उसके लिए 22 से बेहतर है, क्योंकि जो बंदा मेरे से ख्वाब को शेयर करता है, मैं उसके खाने पीने का पूछता हूँ, बेटा आपने क्या खाया था, आप कितनी देर सोए थे, आप वजू के साथ सोए थे, बगैर वजू के साथ सोए थे। अगर वो इन सारी की सारी कंडीशनों में पूरा है तो इसका मतलब उसका ख्वाब सही होगा और सच्चा होगा। ठीक है। अगर वो 2 किलो मतलब माश की दाल खा के सो गए तो खाते ही सो गया, तो फिर उसके ख्वाब को मैं नहीं मानता हूँ, चाहे वो कोई सी भी तारीख हो। ठीक है नहीं बात जी? बिल्कुल ठीक है। भाई साहब मुझे एक बात बताएं कि ये आपको इमरान खान के लिए अब चीज़ें दो चल रही है ना, कि वो कह रहे हैं कि ये वज़ीर आज़म की कुर्सी और ये सारा मामला, इसमें कोई मसला है, इमरान खान के लिए निज़ाम को तब्दील किया जा रहा है। इमरान खान के लिए निज़ाम को तब्दील नहीं किया, इमरान खान के लिए निज़ाम तब्दील हो रहा है। अच्छा जी जनाब, बात ये है कि देखिए वो पीछे वो उसकी बेचारी जो हमारी जो यहाँ नर्स होती थी सर्विस में, उसकी बेटी ने भी जो क्या आपकी जो मिनिस्टर भी रही है, हाँ जी, क्या नाम है, मरियम औरंगजेब। हाँ मरियम औरंगजेब, वो भी कहती थी इमरान खान के साथ मक्का फातिहा वाला। और ये क्या नाम लेते हैं आपका, राणा साहब भी, राणा सनाउल्लाह साहब भी कहते थे कि उनके साथ मक्का फातिहा वाला। और राणा सनाउल्लाह ने पिंडी जड़ा ना बाईपास के कोले ਜਿਹੜੀ अश्रू गैस छड़वाई है ना, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तारीख में जलियांवाले बाग के बाद पहली दफा हुई थी। तो उसको अपना मक्का फातिहा अमल कोई नजर नहीं आता है। ताहिरुल कादरी की पार्टी के यहाँ घर अपने दरसों में बैठे हुए 7 बंदे उसने मरवाए थे और जख्मी तो काफी सारे हुए थे। वो मक्का फातिहा उसको और शहबाज शरीफ को नजर नहीं आता है। तो अभी भी इन्होंने बहुत सारे बंदे मरवाए हैं। और पिछले साल सैलाब के अंदर यार दरिया के किनारों पे जहां पानी गुजरा वहां पे बंदे मरे, लाशें सड़ती रही, परिंदों ने खाई है, इन्होंने जाके किसी को ने जाके उठवाया नहीं है। तो ये कौन से मुल्क के इस मुल्क के और आवाम के वफादार हैं? फिर जब ये रौला पार से महंगाई का इन्होंने 149 रुपए पेट्रोल था जो आज 310 रुपए 6 रुपए कितना है, मतलब कि उसके मुताबिक बिक रहा है। डीलर अपने इसका डॉलर का रेट जो था ना 180 रुपए था, जो अब 300 रुपए से ऊपर चढ़ गया है। सोने का रेट बेटा जी अपना 1,70,000 रुपए था, जो अब 3 लाख रुपए के करीब पहुंच गया है। आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है ना, इनके खिलाफ शिकंजा तैयार है, ये लोग जेलों में जाने वाले हैं? पीपल पार्टी के कौन बंदे, यही अपना एक जो सिंध का वजीर आला है, अच्छा, मुकेश चावला जो भी है, मतलब कि 1-2 बंदे सिंध के हैं जो मतलब कि वहाँ के उसके इंतजामिया के थे, वजीर आला वगैरह, और बाकी जरदारी और उसका बेटा। और कौन पीपल पार्टी में कौन सा है, क्या पीपल पार्टी है, यही है। तो फिर तरीके इंसाफ में क्या है? इमरान खान ही है फिर। इमरान खान तो इस टाइम मुर्दे ने भी आगे कहेगा ना कि तू इलेक्शन लड़ा, मुर्दा इलेक्शन लड़ेगा और जीतेगा, क्योंकि अवाम चाह ही उसको रही है। इलेक्शन तो हो नहीं रहे। इलेक्शन तो होंगे, चाहे इलेक्शन की बजाय चाहे इमरान खान की सिलेक्शन हो, ठीक है, चाहे इलेक्शन हो, जो मर्जी हो, लेकिन इमरान खान आएगा क्योंकि मेरी वो फुफी का पुत्र लगता, उन्हें मैंने खाण को दाने नहीं दे देने कि जो चीज़ देखी है वो बताऊंगा, जी चीज़ नहीं देखी नहीं तो समझ। नवाज शरीफ का क्या बनेगा, कब वापसी है? बस वो ठीक है, नहीं वापसी तो वापसी की उसको ख्वाहिश रखनी चाहिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र आएगा नहीं। आएगा नहीं? वो तो तैयारी करके बैठे हुए हैं, वो तो तराने मिलने नगमे, वो तो जिस दिन इतों गए सी उस दिन की तैयारी करके बैठे हैं, ठीक है नहीं गल, लेकिन वो आएगा नहीं, ये बात याद है। वजह क्या बाबा जी? भाई यार गल है, वो मुल्क नूं हुण सारी आवाम नूं सूली ते चढ़ा के गए ने, हुण आएगा कौन? शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म किसने बनवाया? जरदारी ने, उन्होंने बनवाया। तो अब आवाम चाहेगी कि वो यहाँ आए हमारे पास। बाबा जी एक लोग ये भी कह रहे हैं कि जो मर्जी कर लें, ये वाली इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को बाहर नहीं निकलने देगी, वो कम अज़ कम 2-3 साल जेल में रहेगा। नहीं, ऐसी लंबी बात नहीं है, ऐसी कोई लंबी बात नहीं। यार ये तो इन्होंने, मैं बता रहा हूँ ना कि इस टाइम वो खुद परेशान है, इस्टेब्लिशमेंट के लोग खुद परेशान है। उनको पता लग गया कि हमने इमरान खान को, यानी जेड़ा ना वो मख्याल जेड़ा ना मख्याल
ਮਖਿਆਲ ਚ ਛੇੜ ਦੋ ਨਾ ਮਰ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੂੰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਖਿਆਲ ਛੇੜ ਲਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ इंटरनेशनल लीडर बन गया है। ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा मान रही है, अक़वाम मुत्तहिदा इस चीज़ को चीख रही है। मामा जी आपको लगता है कि इस्लामी मुल्क जो है बरादर इस्लामी मुल्क वो इमरान खान के लिए कोई रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए उन्होंने तो जड़ा ना वो ज़्यादातर जो है ना वो नून लीग वाले, क्योंकि उनके पास पैसे मांगने के लिए था, इमरान खान मंगने वास्ते नहीं जाता कभी। ठीक है नहीं, अगर इमरान खान मंगन लग जाए या इमरान खान नाल 5-7 कुड़ियां हो, जिवें उन्होंने अपनी कुड़ी उत्थे ब्याही भी सी शेखा के मुंडे नूं। मामा जी नहीं ब्याही हुई थी, वो वैसे सोशल मीडिया नहीं ब्याही थी, क्यों नहीं ब्याही थी? वो इसके ये जो डॉलर है, डॉलर के बेटे दूसरी शादी की उसने। मामा जी नहीं, उसने तलाक दी है, कई साल उसके घर रही है, उसके बाद उसने शेख ने उसको तलाक दी है, और वो डॉलर के साथ नवाज शरीफ की रिश्तेदारी उसी की वजह से हुई है। डार के साथ, डार के साथ, हाँ। डॉलर वही डार ही है ना लोगों के लिए बता रहा हूं। अच्छा, तो उसकी रिश्तेदारी नवाज शरीफ उसका साथ क्यों दे रहा है? वो क्यों उसको बार बार लेकर आ रहा है मिनिस्ट्रियों में? वो इसीलिए लेकर आ रहा है कि जाहिर बात है उसने अपनी बेटी जो है ना अपने उस बेटे के साथ ब्याही हुई है। मामा जी मार्च अप्रैल मई तक आपको लग रहा है इमरान खान अगले साल ताकत में होगा? यार अगला साल बड़ी दूर पे आ, इलेक्शन चाहे अगले साल ही हो, लेकिन इमरान खान का मसला बहुत जल्दी हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ठीक है बेटा, हाफ़िज़। अल्लाह।